जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही जल्द संपन्न होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रांगण में ही खड़ा हूं और यहाँ पे कुछ प्रत्याशी आए हैं जिनके द्वारा अपना नामांकन किया जा रहा है और इनके सपोर्ट में इनके तमाम जूनियर अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इनसे जानकारी प्राप्त करूंगा कि ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार का इनका मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले नमस्कार, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय शंकर श्रीवास्तव उर्बनकी जनपद गोंडा से हूँ मैं। अच्छा। और पिछले बार काउंसिल के चुनाव में भी मैं प्रत्याशी था और मात्र 65 मतों के अंतर से मैं रनर रहा था। 25 सदस्य चुने जाते हैं और 26 नंबर पे मैं उपजीता रहा। ठीक, आप रनर रह गए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बार का आपका मैनिफेस्टो, किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो मुद्दा है जो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। हाँ। क्योंकि हमें आए दिन हमले हो रहे हैं, कोर्ट परिसर तक में हमला हम अधिवक्ता साथियों के ऊपर हो जा रहा है, सुरक्षित नहीं है। तो कई जिस तरह मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, उसी तरह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं और उस पर हम चाहते हैं कि उस पर हम लोग एक ठोस रणनीति बना के और एक कॉन्क्रीट प्लान लेकर के कि किसी भी तरह दबाव बना के सरकार पर कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू। और दूसरी सबसे बेसिक चीज़ पे जिस पर हमारा मेन फोकस है, और मेरे ख्याल से इन चीज़ों पर बात नहीं हो रही है, अगर किसी एक अधिवक्ता का आई कार्ड भी गायब हो जाता है, जी। अगर वो तो ये जो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, झांसी का रहने वाला है, अगर आई कार्ड या उसका कोई कागज गुम हो जाता है तो उसके लिए आके यहाँ नगद व्यवस्था देनी पड़ती है। नगद जमा करेगा पैसा या किसी के थ्रू यहाँ पे लाएगा, उसको अपना 2 दिन जाया करना पड़ता है। बिल्कुल। आपका QR कोड जनरेट किया जाए बार काउंसिल द्वारा, QR कोड हो, ऑनलाइन पेमेंट हो। जब पूरे देश में हो रहा है डिजिटल पेमेंट, तो हमारी बार काउंसिल मात्र संस्था है, अधिवक्ताओं के हितों के लिए बनी है, हमें सुविधा देने के लिए बनी है। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि झांसी का व्यक्ति 400 किलोमीटर का सफर हमारा अधिवक्ता साथी यहाँ पे आए एक आई कार्ड बनवाने के लिए। बिल्कुल। तो ऑनलाइन व्यवस्था की हमारी मांग करते हैं, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये यहाँ पे तमाम युवा अधिवक्ता हैं, इन युवाओं के लिए कहा गया था कि 5,000 रुपए का एक स्टाइपेंड दिया जाएगा, आपको भली भांति मालूम होगा। हाँ, ये प्रक्रिया अभी तक कहां तक पहुंची है, पहला प्रश्न। इसी में दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या आप इन युवा अधिवक्ताओं को, जितने भी युवा अधिवक्ता दिख रहे हैं, आप दिलाएंगे? मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि युवा अधिवक्ता साथियों के लिए हम करें, क्योंकि जब 3 ईयर लॉ या 5 ईयर लॉ करके युवा अधिवक्ता आता है कचहरी में, तो बड़ा संघर्ष करता है, सीनियर से जुड़ा रहता है, करता है, उसको आर्थिक सुरक्षा रहती है। इसी में कुछ लोग पलायन कर जाते हैं हमारे क्षेत्र से। बिल्कुल। तो जब एक आर्थिक सुरक्षा रहेगी कि उनको अपने बेसिक जरूरतों के लिए अगर हम एक सहायता देंगे, क्योंकि एक हमारा लीगल प्रोफेशन जो है एक आय का साधन नहीं था, ये हमेशा एक समाज सेवा का माध्यम रहा है। तो कम से कम हम अपने उस बेसिक नीड के लिए जो 2 साल 3 साल के लिए हम एक युवा साथियों के चाहेंगे कि स्टाइपेंड की व्यवस्था हो। पहले हुई है लेकिन अभी प्रॉपर सुचारू रूप से वो प्रक्रिया प्रोसेस में आई नहीं है। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जो भी युवा अधिवक्ता साथी कम से कम उनको 3 साल तक सरकार द्वारा या बार काउंसिल के माध्यम से किसी भी तरह से हम लोग एक फंड जनरेट करके या जिस भी माध्यम से हो कि उनको दें। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब हम लोग जिला न्यायालय की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम जिला न्यायालय की तरफ बढ़ते जाते हैं, देखते हैं हमारे युवा अधिवक्ता साथियों के पीछे बड़ा टीन शेड में उनको बैठने के लिए हमें देखने का मिलता है। तो इस चीज़ को आप समाप्त कराएंगे कि नहीं कराएंगे? चेम्बर्स बनवाएंगे कि नहीं, आप अगर मेंबर बन रहे हैं तो? मेंबर बनने पे पहली चीज़ तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं जी। और ये काम बेसिकली होता है कि हम सरकार से डिमांड करें, सरकार उसको करे। लेकिन जो टीम की आपने कही युवा अधिवक्ता, वो तो सारे अधिवक्ताओं की समस्या। मैं जनपद गोंडा में हूँ, अधिवक्ता चैम्बर हमारे यहाँ बने हुए हैं 100 और अधिवक्ता हमारे यहाँ 3,000। कैसे मैनेज होता है? अब मैनेज होता है कि भाई जैसे हम लोग कहा जाता है ना कि पानी बरस रहा है तो वाटर प्रूफ है, जाड़ा हो रहा है तो ठंड प्रूफ है, गर्मी है तो हम लोग गर्मी प्रूफ है। वकीलों को हम लोग इतना जीवट हैं कि हम लोग इन सब चीज से निकल जाते हैं। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए और हमारे जो रहनुमा है, जो भी हमारे सदस्य मान्य आते हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हम लोग टीन शेड की व्यवस्था को खत्म करके एक चैम्बर की हम उनको प्रॉपर स्थान दे सके। बिल्कुल। इसकी तो मैं आपके समर्थकों में से भी किसी से बात करना चाहूँगा। सब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र श्रीवास्तव पीयूष जी। मैं आपसे ये जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि जो जिनके सपोर्ट में यहाँ पे आप लोग आए हैं, क्या आपको लगता है कि जितनी मांगे हैं ये पूरी कर पाएंगे? जी, आपको एक बात बता दूं शॉर्ट में कि जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था उसमें 65 वोट से हारे हुए। अच्छा। 25 कैंडिडेट होते हैं, 26 में इनका नंबर था और उसके बाद से अभी तक इलेक्शन हो रहा है, तब से ये एक्टिव रहे हैं।
इलेक्शन तो एक माध्यम होता है लोगों को मदद करने का, एक पद होता है लोगों की अपने अधिवक्ता लिटिल लॉयर की मदद करने का, लेकिन उससे पहले भी ये प्रत्याशी के रूप में नहीं भी थे तो भी अधिवक्ता की मदद करते थे, और जब पद आ जाएगा तो ये हम लोग को पूरा विश्वास है ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अधिवक्ताओं की जो बेसिक नीड्स है उसको ये फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। और अभी आपने बोला शॉर्ट में कि जो अधिवक्ताओं का चेम्बर है, तो ये बात सच है कि देखिए वो लैंड तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट से पहल करेंगे, गवर्नमेंट लैंड देगी तो कंस्ट्रक्शन की जितनी चीज इनके पहल की होगी, इनके अकॉर्डिंग और इनके एंड में जितना होगा उसको ये पूरा प्रयास करके लिटिल लॉयर को रिलीफ दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे कि जी जी हम कहना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल बताइए। कि जब पिछले बार लास्ट ईयर में रनर रहा चुनाव की हुआ, उसके बाद में लगातार अपने अधिवक्ता साथियों के बीच में उपस्थित रहा, संघर्ष करता रहा। हाँ, बीच में ही एक समय आया था कि अनावश्यक, जैसे हमारे बार काउंसिल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उसको अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, उसके खिलाफ फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका योजित की थी और काफ़ी प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने इसकी लड़ाई लड़ी कि COP रिन्यूअल की फीस जो हुई उसमें कम हुई, यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्शन दिया गया कि फ्री में ये सब चीज़ें हों, तो उनके लिए संघर्ष किया गया है। और फिर युवा अधिवक्ता साथियों के जो नए रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं उसमें मेरे भी अजय शंकर श्रीवास्तव वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया का केस लीडिंग केस रहा है उसमें। तो दर्शकों, आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कैंडिडेट हैं जिनका मानना है कि मैं आऊँगा तो व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ सुधार करूँगा। तो इनकी बातों को मैं देखता हूँ कि कहाँ तक ये सार्थक करने वाले हैं। इसी प्रकार के अपडेट के लिए, इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप फॉलो करते रहें लॉ विथ रोनित यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।